हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेनिनसुलर इंडिया का सबसे पहला डिवीजन। पिछले वीडियो में पूरी तरीके से डिवीजन मैंने आपको बता दिया था। आज हम लोग सेंट्रल हाईलैंड वाले डिवीजन को कवर करेंगे। अगर आसपास बहुत ज़्यादा साउंड वगैरह सुनाई देता है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज माई ब्रदर इज़ प्लेइंग वैलोरेंट। और उसको अवॉइड करने के लिए, बिकॉज मैकेनिकल कीबोर्ड है तो बहुत ज़्यादा साउंड करता है, उसको अवॉइड करने के लिए मैंने पंखा चला दिया है। तो पंखा का एक साउंड आपको आ रहा होगा जो मेरे साउंड को शायद ओवरलैप भी कर रहा होगा, बट प्लीज़ ट्राई टू एडजस्ट। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल हाईलैंड। तो याद करो, मैंने पिछले ही वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सेंट्रल हाईलैंड जब हम बोलते हैं तो हम तीन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं उसके अंदर, अरावली रेंज को, मालवा प्लेटो को और विंध्या रेंज को। इन तीनों को मिलाकर हम सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। तो देखो बेटा, अरावली रेंज कहाँ था? यहाँ पे दिस वॉज द अरावली रेंज। यहाँ पे था विंध्या रेंज, है ना, विंध्या रेंज। और बेटा यहाँ पे डेवलप हो गया है मालवा प्लेटो। दिस इज द मालवा प्लेटो। तुम्हारे बुक में ये क्लियरली डिवीजन नहीं दिया है, बट जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं प्लीज़ उसी तरीके से पढ़ो, बिकॉज यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली तुमसे एमसीक्यू वगैरह पूछा जाएगा और वो अटेम्प्ट करना आना चाहिए। तो डिस्कशन आज का शुरू कर देते हैं अरावली रेंज के साथ। बहुत कुछ एमसीक्यूज है बेटा, ध्यान से सुन लेना और कुछ भी रॉन्ग करके नहीं आओगे। अब अरावली रेंज के बारे में कुछ खासियत है बेटा। अरावली रेंज शुरुआत में बहुत ऊंचा था, शुरुआत में बहुत ऊंचा था और फोल्ड माउंटेन था। लेकिन तुम लोग अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ के आए हो कि दीदी, जब एक माउंटेन के ऊपर लगातार विंड या रिवर काम करे तो वो माउंटेन इरोड हो होकर छोटा हो जाएगा साइज में। तो एक माउंटेन जो इरोशन के प्रोसेस के कारण छोटा हो गया, उस माउंटेन को तुम लोग बोलते थे रेजिडुअल माउंटेन। रेजिडुअल यानी बचा कुचा, भाई पूरा सब कुछ तो घिस गया, बचा कुचा जो दिखाई दे रहा है। तो शुरुआत में तो ये एक फोल्ड माउंटेन था, लेकिन अब बेटा ये एक रेजिडुअल माउंटेन के रूप में खड़ा है। ज़्यादा हाइट इसका नहीं है, कुछ चंद मीटर, 600 मीटर के आसपास उसका हाइट है एवरेज में अगर बात करते हैं तो रेजिडुअल माउंटेन। लेकिन बेटा इतना ज़्यादा इसको कम मत आंकना। क्यों दीदी? बेटा ये इंडिया का ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। तो 1 मार्क्स का एमसीक्यू तैयार कर दे। ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन का अगर तुम नाम लेते हो तो उसमें तुम अरावली रेंज का नाम लोगे। इंडिया का ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है अरावली रेंज। सो डैश इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ इंडिया, अरावली रेंज दीदी। बट एक बात बताऊं, ये सिर्फ इंडिया का ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन नहीं है, ये पूरे संसार का ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन माना जाता है। जस्ट गूगल में सर्च करो और लिखो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। पूरे के पूरे वर्ल्ड में ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन का दर्जा अरावली रेंज को दिया गया है। सो दीदी, अरावली रेंज इंडिया का ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ही नहीं है, पूरे दुनिया का भी ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन में गिना जाता है उसको। इज इट क्लियर? तो क्या क्या हमसे क्यों डिस्कस हुआ बेटा? अरावली रेंज एक फोल्ड माउंटेन है जो कि आप घिस पिट के रेजिडुअल माउंटेन बचा कुचा है। ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है इंडिया का और पूरे दुनिया का भी ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इसको माना गया है। तो इंडिया एंड वर्ल्ड। क्लियर बेटा? नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब सुनो जरा ध्यान से। अरावली रेंज में ये वाला जो लोकेशन है, मतलब ये अरावली रेंज है, ये वाला जो लोकेशन है जो राजस्थान के करीब है, देखो ये वाला लोकेशन, इस लोकेशन को बोलते हैं माउंट आबू। ये एक हिल स्टेशन है, यहाँ पे लोग जाते हैं ऐसे घूमने, टूरिज्म समय बिताने जाते हैं। अरावली रेंज पे एक जगह है दैट इज माउंट आबू, और माउंट आबू पे एक पीक है, माउंट आबू पे एक पीक है
दैट इज गुरु शिखर। मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, बट मैं बताने की जो कोशिश कर रही हूँ उस पर ध्यान दो। अरावली रेंज पे यहाँ पर राजस्थान के करीब एक जगह है, एक हिल स्टेशन है जिसको हम बोलते हैं माउंट आबू, और उस माउंट आबू पे एक पीक है जिसका नाम है गुरु शिखर। ये गुरु शिखर बेटा पूरे अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक है, पूरे अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक है। सो मेरा एमसीक्यू का थोड़ा सा आंसर दो। द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज गुरु शिखर कहाँ पे लोकेटेड है? माउंट आबू पे। सो गुरु शिखर द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज इज लोकेटेड इन माउंट आबू। ठीक है, तो यहाँ पे एमसीक्यूज तुम्हारा क्लियर हो गया। और कुछ बातें क्या जाननी है दीदी यहाँ पे? और कुछ भी नहीं जानना है बेटा। यहाँ से एक रिवर निकलता है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ से एक रिवर निकलता है, रिवर लूनी, जो हम रिवर वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे उतना रिक्वायरमेंट नहीं है इसका। तो दीदी फिर से एक बार बता दीजिए। देखो, जब वीडियो देखते हो हेडफोन लगा करके पूरे फुल कंसंट्रेशन के साथ देखो, ताकि अच्छा से अच्छा मार्क्स तुम्हारा अटेन हो सके, मुझे खुशी मिलेगा। सो दीदी अरावली रेंज जो है वो सबसे पहला डिवीजन है सेंट्रल हाईलैंड का। अच्छा, अरावली रेंज एक फोल्ड माउंटेन था, बट अब घिस पिट के एक रेसिडुअल माउंटेन के रूप में दिखाई देता है। ओके, अरावली रेंज इंडिया का ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है दीदी। इनफैक्ट दीदी ये पूरे वर्ल्ड का भी ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन में माना जाता है इसको। नंबर वन पोजीशन पे ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन के कैटेगरी में पूरे दुनिया में। साथ ही साथ बेटा अरावली रेंज पे एक हिल स्टेशन है माउंट आबू, राजस्थान के करीब, एंड उसका जो पीक है गुरु शिखर वो पूरे अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक है। तो डैश इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज, गुरु शिखर। और बेटा ये गुरु शिखर कहाँ पे है, कौन से हिल स्टेशन पे? माउंट आबू। आई होप दिस इज क्लियर बेटा। ठीक है, सो इसके साथ हम लोगों ने अरावली रेंज को डिस्कस किया। अब बेटा डिस्कस करते हैं मालवा प्लेटो। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखो मालवा प्लेटो। तो ये मालवा प्लेटो को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, एक रफली एक फिगर बना रही हूँ। देखो बेटा ये पूरा का पूरा हिस्से को हम मालवा प्लेटो बोलते हैं। प्लेटो क्यों बोलती हैं आप दीदी? क्योंकि बेटा प्लेटो क्यों है ये? बिकॉज एक हाईलैंड है, थोड़ा सा ऊंचा ज़मीन है, और इसका ऊपर का सरफेस फ्लैट है। तुमको बता दिया था मैंने, एक ऊंचा ज़मीन जिसका ऊपर का सरफेस फ्लैट हो उसको प्लेटो कहते हैं। तो इसको प्लेटो इसीलिए बुलाते हैं बिकॉज थोड़ा उठा हुआ ज़मीन है और फ्लैट है। अच्छा दीदी, और कुछ बातें? इसके कुछ डिविजन्स है जो तुम पढ़ लो तो तुम्हारा भला हो जाएगा। दीदी क्या डिवीजन है? मालवा प्लेटो के वेस्ट की तरफ, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, मालवा प्लेटो के वेस्ट की तरफ यहाँ पे जो हिस्सा है, यानी कि मालवा प्लेटो के वेस्टर्न पार्ट में जो हिस्सा है, इसका एक नाम है बेटा मेवाड़ प्लेटो। तुमने मेवाड़ नाम बहुत सुना होगा। तो मालवा प्लेटो के वेस्ट वाला जो हिस्सा है दैट इज मेवाड़ प्लेटो। उसी तरीके से मालवा प्लेटो के ईस्ट वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं बेटा बुंदेलखंड प्लेटो। बुंदेलखंड प्लेटो। तो दीदी पूरा मालवा प्लेटो था। मालवा प्लेटो के वेस्ट वाले को आप बोलेंगी मेवाड़ प्लेटो, ईस्ट वाले को बोलेंगी बुंदेलखंड प्लेटो, और नीचे वाले को हम बोलते हैं भांडेर। भांडेर। बुंदेलखंड के बारे में एक स्पेशल बात बोल देती हूँ। बुंदेलखंड प्लेटो पिंक ग्रेनाइट से बना हुआ है। यहाँ पे तुमको बहुत पिंक ग्रेनाइट मिलेंगे। ग्रेनाइट क्या होता है दीदी? एक टाइप का पत्थर है बेटा। पिंकिश कलर का ग्रेनाइट पत्थर यहाँ पे बहुत मिलता है। ऑल राइट। सो दीदी आप कहना चाहती हैं कि मालवा प्लेटो के वेस्ट वाले पार्ट को, थोड़े से हिस्से को आप मेवाड़ प्लेटो बोलेंगी,
ईस्ट वाले को बुंदेलखंड प्लेटो बोलेंगी, और थोड़े से नीचे तो क्या मैं इसको बोल दूं कि साउथ ईस्ट, मेवाड़ प्लेटो के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट ये हिस्सा है, मेवाड़ प्लेटो के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो हिस्सा है जो बुंदेलखंड के नीचे आता है, इसको हम भांडेर बोलते हैं। बस बेटा इतना ही जानना है। तो मालवा प्लेटो के तुमने डिविजन्स भी देख लिया। सो दीदी आरावली रेंज कवर्ड, मालवा प्लेटो कवर्ड, ठीक है बेटा। अब डिस्कस करते हैं विंध्या रेंज। यहाँ पे मैंने पता नहीं क्यों विंध्या प्लेटो लिखा था, जस्ट करेक्ट दैट, इट शुड बी विंध्या रेंज नॉट प्लेटो। आई एम सो सॉरी फॉर राइटिंग दैट, बट इट इज विंध्या रेंज। ऑलराइट, तो विंध्या रेंज का लोकेशन देख लो दीदी, ठीक है। विंध्या रेंज क्या है दीदी? विंध्या रेंज भी बेटा एक फोल्ड माउंटेन है। इसका भी हाइट बहुत ज़्यादा छोटा हो गया अब इरोशन के कारण, लेकिन ओरिजिनली तो ये एक फोल्ड माउंटेन ही था। अब तो बचा कुचा घिस पिट के ये भी एक रेसिडुअल माउंटेन बचा है। अच्छा दीदी, इसके बारे में खास बात तो मैं क्या ही बताऊं बेटा। विंध्या रेंज जो है ना, इसका हाईएस्ट पीक, प्लीज़ अपने बुक के हिसाब से मैम से ज़रूर क्वेश्चन पूछना, लेकिन अभी एट प्रेजेंट अगर तुम गूगल पे सर्च करोगे तो जो हाईएस्ट पीक का नाम उठ कर आ रहा है वो है सद्भावना, सद्भावना पीक। लोकेशन मार्क करने नहीं आएगा इसलिए मैं नहीं बता रही। विंध्या रेंज का जो हाईएस्ट पीक अभी फिलहाल गूगल सर्च करके जो आंसर मिल रहा है वो है सद्भावना पीक। अब मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सो सद्भावना पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्या रेंज, ठीक है। देखो बेटा विंध्या रेंज, देखो बेटा विंध्या रेंज और मालवा प्लेटो के बीच में यहाँ पे भी एक छोटा सा प्लेटो डेवलप हो गया। तो चूंकि विंध्या रेंज से बड़ा ही चिपका सा एक प्लेटो है, इसको बोलते हैं विंध्याचल प्लेटो या विंध्या प्लेटो, ठीक है। मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि विंध्या रेंज से चिपका हुआ एक प्लेटो यहाँ पे डेवलप हो गया, विंध्या प्लेटो। विंध्या रेंज ना बहुत पुराना फोल्ड माउंटेन है, तो आगे जाके ये बहुत सारे ब्रांचेस या टुकड़ों में दिखाई देता है। सारे टुकड़े तुमको नहीं पढ़ना, जितने पढ़ने होंगे मैं बताऊंगी। लेकिन बुक में एक MCQ लिखा हुआ था इसलिए मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ। विंध्या रेंज के इस तरफ, ईस्ट के तरफ एक प्लेटो दिखाई देगा, इसको बोलते हैं रेवा प्लेटो। तो दीदी आप बोलना चाह रही हैं कि विंध्या रेंज के ईस्ट की तरफ एक और प्लेटो दिखाई देगा, दैट इज रेवा प्लेटो। तो दीदी एक बार MCQs को रिपीट करा दीजिए। देखो बेटा यहाँ पे सुनो, विंध्या रेंज एक फोल्ड माउंटेन था ओरिजिनली, बिल्कुल अरावली की तरह, बट अब घिस पिट के रेसिडुअल माउंटेन के रूप में दिखाई देता है। विंध्या रेंज का हाईएस्ट पीक एट प्रेजेंट गूगल सर्च करके सद्भावना पीक दिखाई देता है, बट जस्ट फॉलो योर बुक, जस्ट सी कि आंसर क्या है, और एक बार अपनी मैम से भी कंफर्म करो इस बारे में एंड लेट मी नो इन द कमेंट। एंड लास्ट, विंध्या रेंज के ईस्ट के तरफ एक प्लेटो डेवलप हो गया है, रेवा प्लेटो, और उसके ऊपर नॉर्थ ईस्ट के तरफ एक और प्लेटो है, दैट इज विंध्या प्लेटो, ठीक है। बट विंध्या प्लेटो इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, रीवा प्लेटो या रेवा प्लेटो इज वेरी इंपॉर्टेंट। डैश प्लेटो हैज बीन डेवलप्ड टू द ईस्ट ऑफ विंध्या रेंज। विंध्या रेंज के ईस्ट में कौन सा प्लेटो डेवलप हो गया है? रेवा प्लेटो। इज इट क्लियर? वैसे सोचा तो था कि अगले वीडियो में कवर करूंगी ईस्टर्न हाईलैंड्स को, बट आई एम थिंकिंग कि इसी वीडियो के अंदर उसको भी कवर कर लिया जाए। ओके बेटा, सो वी डिस्कस द सेंट्रल हाईलैंड एंड आई होप दैट इट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू, ठीक है। कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट में पूछो। अब आ जाओ ईस्टर्न हाईलैंड में। ईस्टर्न हाईलैंड में बेटा लिखना तो तुमको 3-4 है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ही है, उसी को ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे, अदरवाइज इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी चीज़ें। सबसे पहले आ जाता है बेटा
बाघेलखंड प्लेटो। सेकेंड है बेटा छोटा नागपुर प्लेटो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। नंबर 3 बाघेलखंड प्लेटो, छोटा नागपुर प्लेटो। नंबर 3 दैट यू कैन कॉल इट एज, लिखते हैं बहुत जन और बहुत जन नहीं लिखते हैं, एंड इट इज नॉट एब्सोल्युटली सो मच इंपॉर्टेंट, महानदी बेसिन। एंड नंबर 4 के रूप में तुमको यहाँ पे दिखाई देगा दंडकारण्य। तुम्हारे बुक को अगर फॉलो किया जाए तो बेटा ये 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महानदी बेसिन कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट खास नहीं है। तो देखो बेटा ये सेंट्रल आइलैंड तुमने कहाँ बनाया था दीदी? अरावली रेंज, विंध्या रेंज, और बीच में आ गया था मालवा प्लेटो। मालवा प्लेटो के बाद ही जो है वो है बाघेलखंड प्लेटो। फिर हमारे पास है छोटा नागपुर प्लेटो, महानदी बेसिन एंड अल्टीमेटली दंडकारण्य। क्या दीदी पिछले वीडियो में अलग तरीके से ड्रॉ किया? कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा, ड्रॉ करने नहीं आएगा, तुमको विजुअलाइज करने के लिए ही मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। यहाँ पे बस विजुअलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि जल्दी जल्दी याद हो सके। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं कि ऐसा ही दिखता है, नॉट लाइक दैट। तो दीदी फर्स्ट वन मैं इसके अंदर ही नाम लिख देती हूँ, दिस वन इज द बाघेलखंड, दिस वन इज द छोटा नागपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ये है महानदी बेसिन, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, और ये है दंडकारण्य। इंपॉर्टेंट क्यों दीदी? यहाँ से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आएगा क्या? नहीं, यहाँ से एमसीक्यूज वगैरह आते हैं, और एमसीक्यूज बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मार्क्स अच्छा लाने के लिए, इसलिए कोई भी हिस्से को हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो देखो बेटा बाघेलखंड के बारे में केवल एक लाइन देती हूँ कि ये छोटा नागपुर प्लेटो के नॉर्थ में है, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटो के नॉर्थ में ये सिचुएटेड है, ओके, नॉर्थ बोल दिया जाए। अच्छा, महानदी बेसिन के बारे में क्या बताएंगी? महानदी बेसिन के बारे में बस एक शब्द बोलना चाहूंगी कि ये छोटा नागपुर प्लेटो के साउथ में है दीदी, बस। यस, छोटा नागपुर प्लेटो के नॉर्थ में है बाघेलखंड प्लेटो, और छोटा नागपुर प्लेटो के साउथ में है महानदी बेसिन, और महानदी बेसिन के साउथ में है दंडकारण्य। देखो, छोटा नागपुर के नॉर्थ में बाघेलखंड, छोटा नागपुर के साउथ में महानदी बेसिन, और महानदी बेसिन के साउथ में है दंडकारण्य। क्लियर? लेकिन यहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे छोटा नागपुर प्लेटो के, बाकी सबका लोकेशन काफी है। अब बेटा दंडकारण्य के बारे में एक चीज समझ लो। दंडकारण्य का, इसका नाम है दंडकारण्य हिल्स कहते हैं इसको, छोटे छोटे पहाड़ है यहाँ पे। तो दंडकारण्य हिल्स का हाईएस्ट पीक, दंडकारण्य हिल्स का हाईएस्ट पीक कोरापुट। बस इससे रिलेटेड एक ही पॉइंट था, दंडकारण्य हिल्स का हाईएस्ट पीक है कोरापुट, ठीक है बेटा। सो दीदी बाघेलखंड प्लेटो छोटा नागपुर प्लेटो के नॉर्थ में है, महानदी बेसिन छोटा नागपुर प्लेटो के साउथ में है, और महानदी बेसिन के भी साउथ में है दंडकारण्य हिल्स, जिसका हाईएस्ट पीक है कोरापुट। तो जो डिटेल में डिस्कस करना है छोटा नागपुर प्लेटो, उसको समझते हैं। छोटा नागपुर प्लेटो, अब जो इसको महाराष्ट्र के सिटी नागपुर से कंपेयर कर रहे हैं, देखो बेटा नो रिलेशन एट ऑल। महाराष्ट्र के सिटी नागपुर और छोटा नागपुर प्लेटो के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, तो फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है। दीदी थोड़ा सा बताइए क्या है छोटा नागपुर प्लेटो? तो देखो बेटा जस्ट विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, छोटा नागपुर प्लेटो के वेस्ट में
जो हिस्सा है पूरा, ये पूरा छोटा नागपुर प्लेटो है, इसका वेस्ट वाला ये हिस्सा थोड़ा हाइट में थोड़ा ऊंचा है, यानी बाकी सारा छोटा नागपुर प्लेटो बस थोड़ा छोटा छोटा है और ये वाला हिस्सा थोड़ा ऊंचा है। इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं पैटलैंड। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, प्लीज ध्यान से सुनना। द हाईएस्ट पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो, मैंने पीक नहीं कहा है बेटा, हाईएस्ट पार्ट, छोटा नागपुर प्लेटो का हाईएस्ट पार्ट बोला है बेटा, पार्ट, सबसे ऊंचा जो है जमीन कौन सा है और उस जमीन का नाम क्या है? तो दीदी उस जमीन का नाम है पैटलैंड। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय पैटलैंड? तो तुम क्या बोलोगे? छोटा नागपुर प्लेटो के वेस्ट वाला हिस्सा जो थोड़ा हाइट में ऊंचा है उसी को पैटलैंड बोलते हैं। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो विच इज स्लाइटली हायर इन ऑल्टीट्यूड दैट इज नोन एज पैटलैंड। एज सिंपल एज दैट बेटा। अब देखो, अब इस छोटा नागपुर प्लेटो के लगभग बीच से एक रिवर गुजरता है, पढ़ेंगे इसके बारे में बाद में। इस रिवर का नाम है बेटा रिवर दामोदर। ओ माय गॉड दीदी, नाम तो सुना है इसका, बिल्कुल सुना होगा, बहुत फेमस रिवर है ये, वेस्ट बंगाल का दुख था एक टाइम पे, देखेंगे क्यों। दीदी छोटा नागपुर प्लेटो के लगभग बीच से एक रिवर गुजरता है, रिवर दामोदर, जो छोटा नागपुर प्लेटो को 2 हिस्सों में बांट देता है। देखो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। इस ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं हजारीबाग प्लेटो। अच्छा दीदी, और इस नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं रांची प्लेटो। तो मैंने क्या बोला बेटा? छोटा नागपुर प्लेटो के बीच से गुजरता है एक रिवर, रिवर दामोदर, जो इस छोटा नागपुर प्लेटो को 2 हिस्सों में बांट देता है, हजारीबाग प्लेटो, रांची प्लेटो। ओके दीदी, समझ में आ गया। हजारीबाग प्लेटो के यहां पे, यानी तुम इमेजिन करो यहां पे, और यहां पे कौन सा स्टेट है बेटा? दीदी यहां पे तो वेस्ट बंगाल है, जहां पे हम रहते हैं। बिल्कुल यू आर राइट, वेस्ट बंगाल को बॉर्डर करता हुआ यहाँ पे हिल्स हैं जिसको हम बोलते हैं राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स। तो बेटा क्या क्या एमसीक्यू डिस्कस किया, देखो जरा। दीदी छोटा नागपुर प्लेटो के वेस्ट वाला हिस्सा थोड़ा ऊंचा है, उसको आप पैटलैंड कहते हैं। हाईएस्ट पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो इज पैटलैंड। बीच से गुजरता है एक रिवर, रिवर दामोदर, जो छोटा नागपुर प्लेटो को 2 हिस्सों में बांट देता है, हजारीबाग प्लेटो, रांची प्लेटो। हजारीबाग प्लेटो के नॉर्थ ईस्ट के तरफ, नॉर्थ ईस्ट के तरफ एक पहाड़ियाँ मिलती है, छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी, राजमहल हिल्स। ओके दीदी, अभी तक एमसीक्यू खत्म नहीं हुआ बेटा, एक बात बताना भूल गई। हाईएस्ट पार्ट अगर कोई बोले, पार्ट किसका? छोटा नागपुर प्लेटो का, तो पैटलैंड। और अगर हाईएस्ट पीक बोले तो आंसर होगा बेटा पारसनाथ हिल्स। पारसनाथ हिल्स। तो दीदी छोटा नागपुर प्लेटो का हाईएस्ट पीक है पारसनाथ हिल्स, जबकि हाईएस्ट पार्ट है, हाँ यस, पैटलैंड। वेरी गुड। छोटा नागपुर प्लेटो में ना कोल, आयरन ओर, न जाने कितने सारे मिनरल्स मिलते हैं, पढ़ेंगे हम लोग इंडस्ट्री चैप्टर में। छोटा नागपुर प्लेटो के इलाके में न जाने कितने सारे मिनरल्स मिलते हैं, इसीलिए छोटा नागपुर प्लेटो को एक रिस्पेक्ट दिया गया है, उसको बोला गया है स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। सो 1 मार्क्स में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स की डैश इज ऑल्सो नोन एज द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। तो क्या लिख के आएंगे हम लोग? छोटा नागपुर प्लेटो।
ओके बेटा, देन आई होप दैट इट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम आगे के कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। एंड आई एम रियली सॉरी कि ज्योग्राफी का वीडियो काफ़ी दिनों बाद आया, बट सम पीपल आर सेइंग कि दीदी हिस्ट्री को वीडियो लेके आओ, सम आर सेइंग लाइफ साइंस का कंटिन्यू कीजिए, सम आर सेइंग फिजिक्स का डाल दीजिए। इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं ये सारे वीडियोज़ को एक साथ कंटिन्यू कर पाऊँ, एंड कुछ कुछ समय में डिले हो जाता है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट वो कभी जानबूझ के नहीं होता है, प्लीज़ रिमेंबर इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।